हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित, जिसमें आप पढ़ रहे हो सदिश गुणन। आप अच्छे से इसके पहले समझ चुके थे। इसके पहले क्वेश्चन भी हम आपको समझा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं, उसमें अच्छे से समझ चुके हो। और इसमें अगर आपको नए व्यूअर हो तो आपको नहीं समझ में आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप बेसिक नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पीछे जाके इसी की प्लेलिस्ट के नीचे, यानी इसी में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे आप क्लिक करोगे मोर पे, तो वहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, आसानी से देख के समझ सकते हैं। आइए उसके आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आप अच्छे से पढ़ चुके थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है, इसको आसानी से सॉल्व कर लो। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, और फिर लिखा हुआ है कि बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, और कह रहा है ये अथवा लिखा है, या लिख देते चलो, या कह रहा है कि तब ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होता है तो क्या विलोमता सत्य है। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ऐसा लिखा गया है तो ऐसा क्या विलोमता सत्य है, इसके उत्तर की पुष्टि करनी है। चलिए अगर हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर आप इसका हल निकालोगे तो ये क्या होगा, अगर ए वेक्टर दिया है बराबर 0, अगर इसका क्या कर लो, मॉडुलस निकाल लो, तो मॉडुलस ए वेक्टर बराबर कितना 0 होगा। सही है। अगर बी वेक्टर बराबर दिया है, यही कह रहा है, या अगर ये बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर ये दिया है, इसका मॉडुलस अगर निकालोगे तो आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। सही है, कोई समस्या हमारे लिए नहीं है कि ए और बी निकालने पर। अगर हम बात करते हैं कि ए और बी क्रॉस का, कह रहा है कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तो आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर और इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अगर आप किसी की वैल्यू इसमें रखोगे तो ये क्या दे देगा, अगर हम 0, ये भी 0 है, अगर इनको बी नॉट इक्वल टू ए को या लिखा है ना, तो हम इसको 0 मानते, इसको नॉट 0 मानते, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आप चूंकि लिख दीजिए कि मॉडुलस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 ना हो, अगर ये 0 ना हो तब भी तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। इसमें फर्स्ट केस में निकल के आ जाता है कि, या ऐसे लिख देते केस बना के, अगर हम लिख लेते ए नंबर इसमें कि यदि मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 0, तो देखो क्या दे देगा कि तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 ले लोगे, 0 गुणे कितना, मॉडुलस बी वेक्टर और इंटू साइन थीटा, अगर गुणा कराओगे तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ गया, ये आ गया। अगर सेकंड केस की बात करते हैं इसी में कि इनके लिए अगर b की बात करते हैं, तो यदि देखो ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर यानी मॉडुलस रहेगा, अगर हम लिख दें कि मॉडुलस बी वेक्टर बराबर 0 हो, तो क्या दे दोगे इसमें कि ए वेक्टर और ये हो जाएगा क्रॉस बी वेक्टर, और बराबर ये लिखें मॉडुलस ए वेक्टर इंटू 0 और इंटू कितना हो जाए, साइन थीटा। अगर आप 0 गुणा कराओगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें अगर लाना था तो ये 0 आ गया। अब अगर हम बात करें इनके लिए, ये 0 कब आता है, अगर ए क्रॉस बी ये 0 कब आएंगे, जब एक दूसरे के पैरेलल होते कि नहीं, आपको बताए थे अगर ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर आते हैं तो एक कंडीशन निकल के आती है, तो इनके लिए तो सत्य हुआ, ठीक है। अब इसके विलोमता क्या है, ये सत्य है, लेकिन इसी का उल्टा मान लीजिए, क्या यह असत्य भी हो सकता है, तो यह हम लिख सकते हैं कि यह होना आवश्यक नहीं है इसमें कि ए क्रॉस बी क्या हो जाए, 0 है, यानी ए वेक्टर मॉडुलस यहाँ पर क्या होना कि हम लिख सकते हैं, अतः ए वेक्टर मॉडुलस 0, या ऐसे लिख दो ए वेक्टर बराबर 0 या बी वेक्टर बराबर 0 है, तो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 का होना आवश्यक नहीं है, का
होना आवश्यक। आवश्यक नहीं है, यानी इसमें ये नहीं रहेगा। तो यही कह रहा है कि इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और इनके बी वेक्टर का होना आवश्यक नहीं है तो मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 0 या मॉडुलस बी वेक्टर बराबर 0 का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका होना ही आवश्यक नहीं है क्योंकि इसके लिए 0 है। लेकिन आगे और हम इसके उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि हमने मान लिया कि इसमें ये मान लीजिए कि माना ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप और प्लस b1 जे कैप और प्लस c1 के कैप, ये था। अगर इसका आपने मॉडुलस निकाला तो मॉडुलस निकालने पर कितना दे देगा, ये आप देखोगे a1 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b1 स्क्वायर और प्लस कितना c1 स्क्वायर, ये इतना निकल गया। इसमें आपको कोई समस्या नहीं है कि कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर हमने बताया था ये दोनों के बीच का क्या होंगे, अगर ये दोनों पे निकल के आता तो ये दोनों सदिश क्या है, अगर दोनों सदिश निकलोगे तो दोनों सदिश क्या हो जाए, समांतर हो जाए। अगर ये दोनों सदिश समांतर हैं तो दोनों सदिश के अगर समांतर होते तो एक संबंध आता है बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर होता है। ये इसमें कहता है अगर कोई दो सदिश है ए और बी बराबर समांतर हैं तो ये हो जाएगा, इसमें लिखा जा सकता है कि इनके बराबर। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो देखो क्या होगा, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर निकालो तो ए वेक्टर और क्रॉस लेमडा ए वेक्टर, ये हो जाएगा। अगर इनको लेमडा को बाहर ले लें तो ये देखो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर इन पे ले लोगे तो इनका मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं है कि 0 है, क्योंकि मॉडुलस 0 तो नहीं है कि मॉडुलस 0 है। लेकिन ये भी क्या कर देगा, लेमडा गुणे 0 और बराबर कितना 0 दे देगा। तो अर्थात ये एग्जाम्पल के द्वारा हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इन पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा कि इनको कैसे सॉल्व किए, तो बस ऐसे ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए होंगे, इसको रफ कर देते हैं हम। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है 9 नंबर में, लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ए बी बराबर 1 1 और 2 हो गया और बी बराबर 2 3 और 5 लिखा हुआ है और सी कितना लिखा हुआ है 1 5 1 5 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो ये त्रिभुज के क्या शीर्ष है, जब शीर्ष है तो हमेशा क्या लिखोगे ओ ए बराबर, तो ओ ए वेक्टर बराबर कितना आई कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना 2 के कैप, और ओ बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ये हो जाएगा। और ओ सी अगर निकाल लेते हैं तो देखो आई कैप हो जाएगा, इस पे निकालेंगे कितना 5 जे कैप और प्लस कितना 5 के कैप, ये निकल के आ गया। अब इसमें निकल के आ गया तो इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले एग्जाम्पल सूत्र समझ लीजिए। अगर कोई त्रिभुज ऐसे दिया गया, देखो त्रिभुज अगर ऐसे दिया गया है, इसमें सपोज कर लीजिए ए बी और सी, ऐसे कोई त्रिभुज दिया गया, तो हमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉडुलस ए बी वेक्टर और क्रॉस ए सी वेक्टर। अगर आप इसको ए मान लो वेक्टर और इसको बी मान लो तो हमेशा याद रखना 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सूत्र होता है। तो हमेशा अगर दो भुजाओं को ध्यान देना, ए सी मत निकालना क्योंकि इनके बीच का ध्यान देना, ये दोनों कोण जो होंगे ऐसे सदिश होने चाहिए। तो इनके संलग्न भुजाओं से जो बीच के बीच हो तभी आप ए बी और ए सी निकालोगे। तो इसमें आपको दिया गया तो ए बी और ए सी निकालो। अगर ए बी निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, और ओ ए है तो इस पे रखेंगे सब पे माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 2 के कैप। अगर इसको हम घटा दें, देखो 2 में से 1 आई के साथ घटाओगे तो आई कैप हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 जे कैप हो जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 के कैप आ गया। ये इतना आ गया, ए बी आ गया। फिर ए सी निकालो, जब ए सी निकालोगे
तो ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। चलिए रख दीजिए वैल्यू। ओ सी का मान कितना, आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ये इतना आ गया। फिर माइनस ओ ए से घटाएंगे तो ये माइनस आई कैप और माइनस जे कैप और माइनस 2 के कैप, क्योंकि ओ ए माइनस है तो सब में प्लस है तो माइनस से गुणा कराओगे माइनस। घटा दीजिए, आई में से आई घटाएंगे तो 0 आई कैप हो जाएगा और 5 में से 1 घटाओगे तो 4 जे कैप हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 के कैप। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। ए बी वैक्टर अभी मॉडल्स मत निकाले, ए सी वैक्टर जब निकालोगे तो ये आई हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा, फिर के हो जाएगा। चलिए आई की वैल्यू रखिए, ए बी पहले लिखा हुआ है 1 2 3, फिर ए सी की वैल्यू 0 4 3 हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंड करना आप सीख ही चुके हो, बहुत ज़्यादा इसको लंबा ना करके। आई कैप 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12 माइनस जे कैप 3 एक के 3, शून्य से 3 में गुणा कराओ 0, प्लस के कैप 4 एक के 4 और 1 2 शून्य 0 हो जाएगा। देखो आई कैप इसमें से घटाएंगे तो माइनस कितना 12 और ये हो जाएगा जे और ये 3 हो जाएगा, प्लस के कैप और ये कितना 4 हो जाएगा। अगर आप गुणा कराओगे माइनस 12 आई कैप और 3 जे कैप और प्लस कितना 4 के कैप। अब हमें इसका क्या निकालना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकाल लीजिए, यह ए बी वैक्टर और क्रॉस कितना ए सी निकल के आ गया। तो आपको क्या निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या बताए थे, 1/2 मॉडुलस ए बी वैक्टर और क्रॉस ए सी वैक्टर। आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/2, इसकी वैल्यू कितना माइनस 12 आई कैप और माइनस 3 जे कैप, और इसके बाद ये हो जाएगा, एक सेकेंड ये गलत लिख दिया, इसमें 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 6 होगा। तो ये कितना लिखा जा सकता है, -6 हो जाएगा और प्लस कितना 4 के कैप। आप देखो मॉडुलस लगा हुआ है, जब मॉडुलस लगा अर्थात परिमाण निकालने के लिए कह रहा है तो 1/2 और गुणे अंडर रूट कितना -6 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। जब निकालेंगे तो कितना 1/2, इसका छछवक 36, 3 तिक्का 9 4 चौक 16, 36 4 40 और 9 कितना हो जाएगा 49, तो 1/2 अंडर रूट 49 हो जाएगा। तो 1/2 49 का वर्गमूल कितना 7, तो ये 7/2 मात्रक, वर्ग मात्रक। ये चीज मैं पूछ रहा था कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते। तो याद रखना, कभी भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो फार्मूला यही है, त्रिभुज ए बी 1/2 ए बी या ए सी, यानी दो उनके संलग्न भुजाओं का ए बी ए सी, ए बी सी ए मत लेना, ए बी ए सी रहेगा, ए आगे करना है, बी ए बी सी करना, वो ठीक रहेगा। या इसी को ए क्रॉस भी निकाल लेते, 1/2 आगे निकालते तो आसानी से आ जाएगा। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। एक सेकंड हम इसको रफ कर देते हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के लेने से पहले हम लिख लेते हैं, करा एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसमें ए वेक्टर भुजाएं ए वेक्टर बराबर, ये लिखा हुआ है आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप, ये इतना लिखा है। और बी वेक्टर, इनकी संलग्न भुजाएं हैं 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस कितना के कैप। समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, ऐसा एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो बी वेक्टर, इनके संलग्न भुजाओं, ये सेम ध्यान देना। तो समांतर चतुर्भुज, तो इसका भी सूत्र होता है, अगर हम निकालें समांतर चतुर्भुज, बताए नहीं थे बस ऐसे याद कर लो, डायरेक्ट कभी भी मिलता है समांतर चतुर्भुज, यही फार्मूला लगाना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल होता है, जो त्रिभुज का होता है वो हटा दिया जाता है, मतलब 1/2 हटा देंगे और वही चीज लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 1/2 नहीं होता, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 होता है। तो बस आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो चलिए हम निकालते हैं पहले ए क्रॉस बी, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर जब निकालेंगे तो आई कैप जे कैप और ये क्या होगा के कैप।
तो यहाँ पे देखो 1 -1 और ये 3 हो जाएगा, 2 - 7 1 हो जाएगा। अब आप देखो इसका प्रसार कर दो तो ये आई कैप हो जाएगा, 1 इक्के 1 और 7 त्रिक 21 प्लस कितना 21 हो, 7 त्रिक 21 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा जे कैप। अगर इसमें ले लिया जे कैप तो देखो 1 इक्के 1 3 दूनी 6, 1 से 1 गुणा कर 3 दूनी 6 होगा। अब प्लस के कैप और गुणा करो, 7 इक्के 7 -7 और 2 इक्के 2 प्लस कितना 2 हो जाएगा। तो आई कैप घटाएंगे तो 20 हो जाएगा और माइनस जे कैप इसमें घटाएंगे -5 हो जाएगा और प्लस के कैप इसमें घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब आप देखो 20 हो जाएगा आई कैप और इसको घटाओगे +5 जे कैप हो जाएगा और -5 के कैप, ये इतना आ चुका। तो हमें क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो कितना हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए वेक्टर और क्रॉस कितना बी वेक्टर। चलिए वैल्यू ले लेते हैं। जब ए वेक्टर तो इसको लिख दो 20 आई कैप और +5 जे कैप और -5 के कैप। तो आप जानते हो जब इसको निकालते हैं तो क्या लेते हैं, अंडर रूट 20 का स्क्वायर और कितना 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब सबका वर्ग 20 विषयम कितना होगा, कहोगे 400, ये 400 हो गया, 5 25 और ये 5 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 450, 450 का फैक्टर करो तो कितना होता है, आपने कहा था 9 5 45, ऐसे तो लिख सकते हैं 9 5 45 50, तो आप कितना लिख सकते 3 गुणे 3 और ये हो जाएगा 5 25 और गुणे 2, जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर ले लो, 3 गुणे 5 और गुणे कितना √2, 5 3 15 √2 और मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। तो बस ये चीज़ हमें करना था, हमने आसानी से फाइंड कर लिया। तो सूत्र अगर कभी भी समांतर चतुर्भुज हमेशा याद है, मॉडुलस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर होगा आप दे सकते हो। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ये आप ले लिए होंगे, ठीक है, ये भी ले लिए होंगे, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत आसान से होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपको बहुत पहले ही बताए थे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में यही 2 क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए 11 नंबर सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि मॉडुलस ए वेक्टर बराबर 3 लिखा हुआ है, फिर मॉडुलस बी वेक्टर बराबर √2/3 लिखा हुआ है, और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, यानी ए क्रॉस बी बराबर कितना 1। कह रहा है एक मात्रक सदिश है, यानी इसका परिमाण अगर निकाला जाए तो 1 है। इनका अगर आप परिमाण निकालोगे तो 1 आएगा। तो कह रहा है ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जब अगर पूछा जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, डायरेक्ट सूत्र याद कर लेना कि ये होता है साइन थीटा बराबर मॉडुलस ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर और बटे मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर, ये होता है अगर कभी भी पूछा जाए। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू कितना √2/3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमने देखा साइन थीटा बराबर कितना बचा 1/√2। इस तरफ साइन थीटा है तो देखो साइन थीटा पे कितने डिग्री वैल्यू होती है, तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। साइन थीटा बराबर कितने पे होता है, साइन π/4 पे होता है। तो देखो थीटा बराबर कितना आ जाएगा π/4। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा क्योंकि π/4। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक्शन रफ कर देते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, और इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसमें है ही नहीं, बस ये एक्सरसाइज खत्म भी हो रही है और लेसन भी खत्म हो रहा है। कह रहा आयत के शीर्षों का स्थित सदिश दिया गया, मतलब एक आयत है ओ ए बराबर कितना -i कैप +1/2 जे कैप और प्लस कितना 4k कैप, ये इतना दिया है। फिर इसके बाद ओ बी बराबर दिया है कि कह रहा है i कैप +1/2 जे कैप हो जाएगा और +4k कैप, ये दिया है। फिर कह रहा है कि ओ सी वेक्टर बराबर दिया है यहाँ पर
आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और प्लस 4k कैप ये दिया है, और फिर ओडी दिया है क्योंकि स्थिर सदिश हमेशा ओए ओबी। तो माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और प्लस 4k कैप। कैरेक्ट का क्षेत्रफल होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अगर आयत बनता है तो आयत एक सपोज कर लीजिए ऐसे हम बना लें, ये एक आयत हो गया। अगर आयत बना तो ए बी और कितना सी डी से बना। तो हमने बताया था अगर समांतर चतुर्भुज, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है तो इसमें क्या ए बी और ए डी से बनेगा। ये तो हमें निकालना हो क्षेत्रफल, क्योंकि ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चलिए वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखेंगे आई कैप और प्लस 1/2 जे कैप और प्लस 4k कैप, फिर माइनस, इससे गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई कैप और माइनस 1/2 जे कैप हुआ और माइनस 4k कैप, माइनस कितना 4k कैप ये हुआ। तो आप देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, एक एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 2i कैप आ गया, यानी इसमें जो आया ये 2i कैप आ गया। ए बी वेक्टर बराबर आ गया हमारा 2i कैप। फिर इसके बाद हम ए डी निकालना है, तो ए डी निकालते हैं। ए डी वेक्टर बराबर कितना ओ डी वेक्टर और माइनस कितना ओ ए वेक्टर। तो चलिए निकाल दीजिए, ओ डी का मान कितना है माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और प्लस 4k कैप। जब ओ ए लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस आई कैप और माइनस 1/2 जे कैप और माइनस कितना 4k कैप हुआ। ये इससे कट गया, ये प्लस है ये हो गया। तो एक एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस आधा आधा जोड़ोगे या माइनस 1/2 और माइनस 1/2 और इंटू जे कैप, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों बनना हमने कॉमन। आधा आधा जोड़ोगे तो कितना हर बराबर है माइनस 2/2 इंटू जे कैप और कट गया तो माइनस कितना जे कैप आ गया। ये इतना आ चुका, लेकिन हमें क्या निकालना है आयत का क्षेत्रफल। अगर हम आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालो तो क्षेत्रफल कितना होता है। अभी हमने बताया था कि ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, क्यों, क्योंकि इसलिए जो ए डी बन रहा है इनके संलग्न भुजाओं से, यानी मतलब ए का मान लीजिए अगर ए ये वेक्टर हो गया तो बी ए वेक्टर ये नहीं हो सकता, ना इससे निकालोगे, ठीक है। बस जहां से ए बी और ए डी इसी से निकलेगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2i कैप और माइनस जे कैप। अगर ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले सकते हो, -2 को बाहर ले लो। अगर -2 बाहर ले लेंगे तो आई कैप क्रॉस कितना हो जाएगा जे कैप आया। आई कैप क्रॉस जे कैप हम चूंकि आपको बताए थे कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या आता है के कैप। तो आप लिख सकते हो कि -2 और मॉडुलस के कैप। अगर मॉडुलस के कैप इसका निकालोगे तो इस पे जब निकालेंगे -2 गुणे कितना √1, ठीक, √1 ले लोगे या माइनस अंदर भी रख सकते हैं। इससे अगर आपको माइनस में दिक्कत आती है तो यहाँ पे माइनस अंदर कर दीजिए। अगर ये माइनस अंदर हो गया तो -1 का होल स्क्वायर। तो ये 2 गुणे कितना 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना 2 मात्रक, मात्रक ये वर्ग होगा यानी वर्ग मात्रक। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ना दिख रहा हो दे ले लो, 2 चक्कर में एक इतने का ले लिए होंगे फिर ये ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे वेक्टर के निकाला जाता है। वेक्टर आपका खत्म हो गया, यानी सदिश बीजगणित खत्म हो गया। अब इसके बाद 3 में पढ़ना, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसे इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते वही कॉन्सेप्ट उसमें भी है। बस आपको फार्मूला बेस्ड में है, फार्मूला याद रखोगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं था, लेकिन उसमें हर क्वेश्चन में एक नया फार्मूला आएगा। फार्मूला आपको रिमेंबर करना है। फार्मूला रिमेंबर होने के बाद आप क्वेश्चन का मेथड सीख गए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।